नमस्कार दोस्तों। हमारे ग्रंथों के अनुसार जो हमारे चारों धाम हैं वो हमारे चारों युगों के प्रतीक हैं। जैसे सतयुग में बद्रीनाथ, द्वापर में द्वारका, त्रेता में रामेश्वरम और हमारे कलयुग में श्री जगन्नाथपुरी, जिसे हम पृथ्वी का वैकुंठ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि पुरी में भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है, जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है दोस्तों। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम ने पेड़ के पीछे छिपकर बाली पर बाण चलाया था और बाली को मारा था, तब बाली ने भगवान श्री राम से उनके द्वारा अकारण ही मारे जाने का कारण पूछा था। तो भगवान राम ने उसे आश्वासन दिया था कि वो द्वापर युग में जब मानव अवतार लेंगे तब वो यानी बाली एक बहेलिये का रूप लेकर उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। ऐसा ही हुआ। जब महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के कारण कौरवों का अंत हुआ, तब माता गांधारी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को श्राप मिला कि उनके भी यादव वंश का विनाश हो जाएगा। इसी कारण सारे यादव आपस में लड़कर अंत हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर योग निद्रा में चले जाते हैं। तभी वहां से एक जरा नाम का बहेलिया गुजर रहा होता है, जो भगवान श्री कृष्ण के लाल चमकते पैर को देखकर हिरण समझ लेता है और बाण चला देता है। पर जरा को जब ये पता चलता है कि वो तो स्वयं श्री कृष्ण भगवान है, तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर उसे कहते हैं कि ये तो नियति थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जरा तुम यहाँ से चले जाओ। और तब भगवान श्री कृष्ण भी अपने शरीर को छोड़कर वैकुंठ चले जाते हैं। उधर जब पांडवों को पता चलता है कि यादव वंश का विनाश हो गया है, तो वो भागे चले आते हैं। अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण के शव को देखकर विलख विलख कर रोते हैं। फिर सभी पांडव मिलकर भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार करते हैं। उस अग्नि में देह तो जल जाता है, पर हृदय नहीं जल पाता। यह देखकर पांडव भगवान श्री कृष्ण के हृदय को एक लट्ठे में बांधकर समुद्र में बहा देते हैं, जो बहते बहते पुरी के तट पर पहुंच जाता है। उस समय मालवा राज्य में इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा रहता था, जिसकी राजधानी अवंतीपुरी थी, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हमेशा भगवान के दर्शन का अभिलाषी था। एक रात भगवान श्री विष्णु ने उसके सपने में आकर उसे कहा कि तुम समुद्र के तट पर चले जाओ, वहां तुम्हें एक लकड़ी का तैरता हुआ लट्ठा मिलेगा, उसे लाकर तुम उसकी एक भव्य मूर्ति बनाओ। राजा इंद्रद्युम्न आदेश पाकर समुद्र तट से वो लट्ठा लाते हैं। फिर राजा अपने राज्य के सारे शिल्पकारों को बुलाकर उस लट्ठे से एक भव्य मूर्ति यानी नीलमाधव की मूर्ति बनाने का आदेश देते हैं। परंतु कोई भी शिल्पकार उस लट्ठे से मूर्ति नहीं बना पाता। राजा अत्यंत दुखी हो जाते हैं। जब अवंतीपुर राज्य का कोई भी कारीगर नीलमाधव की मूर्ति का निर्माण नहीं कर पाते हैं, तब भगवान श्री विश्वकर्मा एक बूढ़े शिल्पकार के रूप में राजा के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं मूर्ति का निर्माण कर दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है कि जब तक मैं मूर्ति बनाऊं मेरे कमरे में कोई भी नहीं आए, न मुझे खाने के लिए न पीने के लिए, और ये मूर्ति मैं 21 दिनों में बनाऊंगा। क्योंकि राजा के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसीलिए उसने उस बूढ़े शिल्पकार की सारी शर्तें मान ली और ऐसा ही हुआ। शिल्पकार को एक कमरे में बंद कर दिया गया। रोजाना उस कमरे से छेनी हथौड़ी की आवाज आती थी। महारानी गुंडीचा हमेशा उस दरवाजे के आसपास घूमती रहती थी, परंतु 15वें दिन उस कमरे से कोई आवाज नहीं सुनकर वह राजा से हट करने लगी। उस कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही है, बूढ़े कारीगर को कुछ हो तो नहीं गया, आप उस कमरे का दरवाजा खुलवाइए। रानी के जिद के आगे राजा ने हारकर उस कमरे का दरवाजा खुलवाया, तो उसे वहां कोई शिल्पकार नजर नहीं आया। बस वहां 3 अर्धनिर्मित मूर्तियां नजर आ रही थी।
राजा सहित सभी अचंभित रह गए, जो भगवान श्री बलराम, बहन सुभद्रा और भगवान श्री नील माधव की थी। इस कारण भगवान श्री जगन्नाथ की मूर्ति आज भी अधूरी है और भगवान श्री जगन्नाथ की इन तीनों मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। तब उस ब्रह्म पदार्थ को भी दूसरी मूर्ति में रखा जाता है। जिस दिन ये ब्रह्म पदार्थ एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में रखा जाता है, उस दिन शहर की सारी बत्तियां बंद कर दी जाती है, सारे शहर को अंधेरा कर दिया जाता है। जो पुजारी उस ब्रह्म पदार्थ को बदलते हैं, उनके आंखों पर भी पट्टियां बांध दी जाती है, हाथों में ग्लव्स पहना दिया जाता है। मानता है कि इस ब्रह्म पदार्थ को जो भी देखेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। सीआरपीएफ की जवान उस दिन उस मंदिर की सुरक्षा में रहते हैं। हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े धूमधाम से निकलती है। जब उन्हें भाई बहन सहित स्नान कराया जाता है, तब उस दौरान उन्हें बुखार भी आता है। तब तीनों भाई बहन को अलग गर्भगृह में रखा जाता है और उनका वैदिक उपचार होता है। फिर भगवान श्री जगन्नाथ अपने मौसी माँ के पास जाते हैं। दोस्तों, पूरी धाम में भगवान जगन्नाथ मंदिर में अलग अलग तरह के चमत्कार दिखाई देते हैं। जैसे मंदिर के ऊपर जो झंडा है वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। ठीक उसके नीचे जो सुदर्शन चक्र है, उसे आप इधर से भी देखेंगे हमेशा सीधा ही दिखाई देगा। और मंदिर के अंदर आपको समुद्र की लहर की आवाज नहीं सुनाई देगी। कहा जाता है कि भगवान हनुमान स्वयं इस मंदिर की रक्षा करते हैं। भगवान हनुमान समुद्र के तरंग के विपरीत दिशा में मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जिसके कारण मंदिर के अंदर समुद्र तरंग की आवाज नहीं आती है और भगवान जगन्नाथ सहित तीनों भाई बहन आराम से सो पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर दोस्तों आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। धन्यवाद।